आप लोगों को धातु और अधातु के बारे में बताएंगे। जैसा क्लास 9 में आप लोगों को बताए थे कि आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें 91 धातु में आते हैं और 27 जो है वह अधातु में आते हैं। तो ऐसे तत्व जो परमाणुओं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, तो वैसे तत्वों को हम धातु की श्रेणी में रखते हैं। और वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, तो वैसे तत्वों को हम लोग अधातु के श्रेणी में रखते हैं। अब आप धातु और अधातु के आप आसानी से धातु और अधातु को आप विभेद कर सकते हैं, माना अंतर दोनों में आप कर सकते हैं। पहला, धातु ठोस अवस्था में होता है, लेकिन पारा जो है वह जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। लेकिन अधातु जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। अपवाद, पारा। अधातु तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अब इसकी सतह जो है, धातुओं की सतह चमकीला होता है। लेकिन अधातु की सतह जो है चमकीला नहीं होता है, मलिन होता है। लेकिन इसमें अपवाद भी है। आयोडीन जो है अधातु जो है यह चमकीला होता है। तीसरा, आप पहले से ही क्लास 9 में आप लोगों को बताए थे, धातु आघात वर्ध तथा तन्य होते हैं, लेकिन ये नहीं होते। आघात वर्ध का मतलब होता है कि जब हम धातु से क्या करते हैं, उसको पीट करके पतली चादर के रूप में उसको हम डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम अधातु को पीटते हैं तो वह टूट जाता है। इसी तरह तन्यता का जो गुण जो है कि हम धातु से क्या करते हैं, हम पतली तार निकाल सकते हैं, लेकिन अधातु से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो तन्य नहीं होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप 1 ग्राम सोने से लगभग जो है अबाउट 2.5 किलोमीटर तक लंबी तार आप खींच सकते हैं। ध्वनि, जब किसी ठोस सतह से धातु टकराता है तो ध्वनि की आवाज निकलती है। लेकिन जो है
इससे जो है अधातु से ऐसा नहीं होता है। धातु का क्वथनांक जो है गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक और उच्च होता है। लेकिन इसका निम्न होता है, इसका उच्च नहीं होता है। इसमें भी अपवाद है। सीजियम, गैलियम, दो ऐसे धातु हैं जिसको हथेली पर रखते ही जो है वह पिघल जाता है। इसमें भी अपवाद है। हीरा का क्वथनांक ज्यादा होता है। अब आप चालकता, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होता है। लेकिन यह जो है कुचालक होता है, अधातु कुचालक होता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। ग्रेफाइट जो है यह सुचालक होता है। अब कुछ हम रासायनिक गुणों के आधार पर इस पर हमको अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। या विद्युत धनात्मक होता है, यह विद्युत धनात्मक होता है, या विद्युत ऋणात्मक होता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन। धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण देता है। लेकिन यह जो है अधातु जो है लवण के साथ अभिक्रिया करके लवण और जो है हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। जैसे
धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये जो है यह उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट जो है अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। दैट्स ऑल।